आज हम बनाने जा रहे हैं गेहूं के आटा से प्याज की फूली फूली कचौड़ी, एकदम खस्ता सी, बहुत ही टेस्टी बन करके हमारी ये कचौड़ी तैयार होंगी। हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मीना मौर्य ब्लॉग में। राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए आज बनाते हैं प्याज की कचौड़ी। आज का मौसम भी बहुत ही अच्छा है, बारिश हो रही है सुबह से आज शाम तक ही मौसम बहुत ही अच्छा है। तो बारिश में इस तरह के ज़रूर से ज़रूर बनाकर खाएं। तो चलिए बनाते हैं, अपनी रेसिपी स्टार्ट कर देते हैं। उसके लिए यहाँ पर हम ले लिए हैं 6 प्याज। इसको छील लिए हैं, अच्छे से धुल लिए हैं और एकदम बारीक इसको हम यहाँ पर काट भी लिए हैं। अब प्याज की कचौड़ी बना रहे हैं तो प्याज तो ज़रूरी उसमें लगेगी। तो प्याज यहाँ हमारी तैयार हो गई, इसको रखते हैं हम साइड पर। चलिए इधर रख दिए एक पैन में ले लिए 1 बड़े चम्मच सौंफ, साथ ही ले लिए 2 चम्मच साबुत धनिया और यहाँ पर 2 चम्मच ही ले लिए हम जीरा। इनको हम यहाँ पर अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। हमको इसको जब तक रोस्ट करना है, इसका जो सीड़न है वो निकल जाए, इससे ज़्यादा हमको इसको नहीं भूनना है। यहाँ पर हमारा मसाला भुन गया। अब इसको हम दरदरा सा मसाला को अपने पीस लेंगे। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है ये कचौड़ी में, प्याज के बिल्कुल मार्केट स्टाइल वाला इसमें स्वाद आएगा। लेकिन हम यहाँ पर मैदा से नहीं बना रहे हैं, हेल्दी एंड टेस्टी कचौड़ी बना रहे हैं गेहूं के आटा से। चलिए मसाला को रखते हैं साइड में। यहाँ पर ले लिए एक कढ़ाई में डाल देंगे 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल, साथ ही डाल देंगे 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 पिंच यहाँ पर डाल देंगे हींग। इसको चटकने के बाद यहाँ पर हम डाल देंगे 2 से 3 हरी मिर्च। साथ ही ले लिए यहाँ पर हम अदरक ग्रेट करके, इसको भी इसी में डाल देंगे और इसको 30 से 40 सेकंड के लिए अच्छे से यहाँ पर हम भून लेंगे। इसके बाद जब हम तैयार करे थे मसाला अभी भून करके, वो मसाला इसमें हम डाल देंगे। मसाला को 1 मिनट तक अच्छे से यहाँ पर हम भून लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर जो प्याज काट के रखे थे उसको डाल देंगे फ्रेंड्स। अब प्याज को यहाँ पर हमको भूनना है। हमको प्याज को कोई कलर नहीं ले आना है, बस इसको हमें भूनना है थोड़ा सा कलर चेंज होने तक। इसी के साथ हम यहाँ पर डाल देंगे नमक आप स्वाद के अनुसार ले लीजिएगा फ्रेंड्स। साथ ही यहाँ पर ले लेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, साथ ही ले लेंगे 2 चम्मच यहाँ पर काश्मीरी मिर्च। इसको डालने के बाद इसको हम अच्छे से भून लेंगे। बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आने लगी है। इसके बाद हम यहाँ पर ले लेंगे 2 बड़े चम्मच बेसन। इसको हम डाल देंगे। इसमें से बेसन डालने से इसकी बाइंडिंग अच्छी आएगी और जो कचौड़ी ना उसका स्वाद बिल्कुल मार्केट वाला स्टाइल यहाँ पर आने वाला है। तो बेसन ज़रूर ले लीजिएगा यहाँ पर फ्रेंड्स। अब बेसन को डाल के हम 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम में यहाँ पर भून लेंगे। इसी के साथ इसमें हम ले लेंगे बॉयल आलू। यहाँ पर हम 3 से 4 बॉयल आलू ले लेंगे। इसको इसी तरह हम डाल देंगे। इसको हमें एकदम से बारीक मैश नहीं करना है, बस इसी तरह हाथों से तोड़ करके हम डाल देंगे 3 से 4 आलू और डाल करके अब इसमें हम प्याज के साथ इसको भूनेंगे और ये करछी से इस तरह आलू को दबाते जाएंगे ताकि अच्छे से आलू मैश हो जाए। साथ ही यहाँ डाल दिए हम 1 बड़ा नींबू का रस यहाँ पर ले लिए हैं, उसको डाल दिए हैं। इससे का हम खटास बैलेंस करने के लिए यहाँ पर आधा चम्मच चीनी ले लिए हैं, इसको डाल दिए। इससे जो इसका खट्टापन है बैलेंस हो जाएगा। और मार्केट में भी हलवाई लोग भी इसी तरह इसको बनाते हैं। साथ ही यहाँ पर डाल देंगे हम 2 बड़े चम्मच गरम मसाला डालने के बाद हम यहाँ पर भून लेंगे। ध्यान रखना फ्रेंड्स, गरम मसाला को हम यहाँ पर सबसे लास्ट में डालेंगे, पहले यहाँ पर हम गरम मसाला को नहीं डालेंगे। और अच्छे से यहाँ पर आलू को हम मैश करते हुए यहाँ पर हम भून लिए हैं 7 से 8 मिनट तक के लिए आलू को। इसी के साथ इसमें डाल देंगे कुछ हरी धनिया के पत्ते, इससे इसका टेस्ट अच्छा आएगा और देखने में बहुत ही अच्छी लगेगी यहाँ पर। तो यहाँ पर जो हमारा प्याज का स्टफिंग है वो बन करके तैयार हो गई है फ्रेंड्स। अब इसके बाद हम यहाँ पर गैस बंद कर देंगे, रख देंगे इसको ठंडा होने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारा यहाँ स्टफिंग है ये अच्छे से ठंडी हो गई है। इसको हम अब छोटी छोटी बॉल बना करके तैयार कर लेते हैं। अगर यहाँ पर इस तरह हम बॉल पहले से बना लेंगे तो हमको भरने में आसानी होगी। तो ये लीजिए सभी यहाँ पर बॉल बन करके तैयार हो गई हैं। यहाँ पर आटा लगा लेते हैं। यहाँ पर हम ले लिए गेहूं का आटा 1 कप, साथ ही डाल दिए नमक,
1 चम्मच अजवाइन हाथों से क्रश करके डाल देंगे। 1/4 कप यहाँ पर रिफाइंड ऑयल ले लिए हैं, इसको डाल करके यहाँ पर अच्छे से हम इस सभी को मिक्स कर लेंगे आटा में। ये देख सकते हैं आटा इस तरह अगर बनने लगे डो जैसे, समझ लीजिए कि यहाँ पर आटा का मोमन परफेक्ट है। अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा हम पानी डाल करके आटा को लगा लेंगे। जैसे हम कचौड़ी के लिए आटा लगाते हैं, हमको उस तरह एकदम सॉफ्ट आटा लगाना है फ्रेंड्स। यहाँ पर आटा हम रख दिए थे 10 से 15 मिनट के लिए, अच्छे से रेस्ट हो गया है। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं यहाँ पर आटा को रेस्ट करते हुए। अब यहाँ पर हम इससे बनाएंगे कचौड़ी। तो इसके हम छोटे छोटे बॉल जैसे यहाँ पर हम लोई तोड़ लेंगे। जितने बड़े बड़े यहाँ पर हम स्टफिंग के बॉल बनाए हैं उसी के साइज़ का यहाँ पर हम आटा की लोई भी तोड़ करके तैयार कर लेंगे फ्रेंड्स, इस तरह से। तो एक ले लिए यहाँ पर लोई, इसको अच्छे से हम बेल लेंगे। इस तरह हम इसको बेल के बनाएंगे तो बहुत ही आसानी होगी हमको बनाने में कचौड़ी। तो इस तरह यहाँ पर हम बेल लिए हैं। साइड लगा देंगे यहाँ पर हम पानी, ताकि ये हमारा अच्छे से चिपक जाएगा और खुलेगा नहीं। इसके बाद इसमें एक रख देंगे हम बॉल उठा करके जो बनाए थे स्टफिंग की। अब इस तरह हम चारों तरफ से इसको ऐसे बंद कर देंगे। इस तरह इसको हमें फोल्ड करना है फ्रेंड्स। इसके बाद जो इसमें एक्स्ट्रा आटा रहेगा इसको हम इस तरह निकाल देंगे और फिर से इसको हम फोल्ड कर देंगे, ऐसे हाथों से इसको दबा देंगे। इसके बाद हम इसे बेलेंगे नहीं, इस तरह अपने हाथों से इसको दबाएंगे। इस तरह ज़्यादा हमको इसको पतला नहीं करना हो, इस तरह इसको हम दबा देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी ये कचौड़ी बनके तैयार हो गई हैं। इसी तरह हम सभी को भर करके तैयार कर लिए हैं। इधर रख दिए थे तेल भी साइड में गर्म हो गया है, डाल देंगे इसमें। यहाँ पर देख सकते हैं आप फ्रेंड्स कि ज़्यादा तेल गरम नहीं है, हमको इसी तरह का यहाँ पर तेल चाहिए। डालने से ही मालूम चल रहा है कि तेल ज़्यादा गरम नहीं है। अगर ज़्यादा तेल गरम होगा तो हमारे जो कचौड़ी हैं ऊपर से जल जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो इस तरह इसको हमको कम गरम तेल में डालना है और धीमे आंच में हमको इसको पकाना है। लो फ्लेम में इसको अच्छे से हमें गोल्डन कलर आने तक पकाना है। थोड़ा इसको पेशेंस के साथ पकाइएगा, इसको पकाने में टाइम लगता है, 7 से 8 मिनट लग जाएगा आपको पकाने में ये कचौड़ी को। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स इसका कितना अच्छा कलर आया है। यहाँ पर हम इसी तरह यहाँ पर सभी कचौड़ी को छान लेंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी सभी प्याज की कचौड़ी बन कर के तैयार हो गई हैं। इसको आप सर्व कर सकते हैं चटनी के साथ या सॉस के साथ, आपको जिसके साथ पसंद है आप उसके साथ यहाँ पर इसको सर्व कर सकते हैं। मेरे यहाँ सभी लोग सॉस के साथ ही खा लिए हैं। ये देख सकते हैं एकदम खस्ता एकदम कचौड़ी हमारी बन के तैयार हुई है गेहूं के आटे से। ये प्याज की कचौड़ी बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुई है। देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी है, एकदम खस्ता है कि अपने आप ही ये टूट गई है। इतना ज़्यादा खस्ता बन के तैयार हुई है। इसको काट के भी दिखा दे रहे हैं, अंदर तक इसमें स्टफिंग अच्छे से एकदम भरी हुई है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा फ्रेंड्स और कमेंट करके बताइएगा आपको ये आटे की कचौड़ी कैसी लगी है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं एंजॉय करने। इसी के साथ वीडियो को एंड कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।